यादव जी को कोई संबंध नहीं आता। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी मोहब्बत है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि 1992 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। और आपको शायद महसूस नहीं होगा कि 2024 के चुनाव में 80 सीटों में सिर्फ 4 टिकट दिए हैं। मुरादाबाद जैसी जिसने 11 बार मुस्लिम सांसद देने का काम किया है, वहां से भी हमारे नाम को मिटाने का काम इस पार्टी ने किया है। क्योंकि ये पार्टी चाहती है कि तुम इस प्रदेश के अंदर वोट देने का काम तो करो, तुम इनकी गुलामी का काम तो करो, लेकिन राजनीति में भागीदारी की बात ना करो। इसलिए ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। इस चुनाव में हमारा ये सौभाग्य है, ये हमारे जिले का ये सौभाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर के सबसे बड़े नेता आदरणीय भीमराव अंबेडकर को यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस कैडर का सम्मान करें। क्योंकि हम अभी इससे पहले बताया जा रहा था कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया। मैं उससे पहले ले चलता हूं आपको, इस उर्दू टीचरी की भर्ती का काम भी बहुजन समाज पार्टी के दौर में शुरू हुआ। और आपको मालूम है, इमरान मसूद साहब के वालिद रशीद मसूद साहब ने यह प्रपोजल बहुजन समाज पार्टी के टेबल पर रखने का काम किया था। उन्हीं रशीद मसूद साहब को समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दारुल शफा से सामान भिजवाकर मुसलमानों से ये बदला लेने का काम किया था। ये पहचानना आपको है, ये सब कुछ आपकी नजरों के सामने है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। ये मीडिया और ये जो रहनुमा है, ये चंद पैसों पर हमारी कौम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत कम वक्त है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। क्योंकि मुस्लिम वो कौम है जिस कौम के लिए हुक्म है कि अगर घर से निकलो और 2 लोग सफर में हो तो एक अपना अमीर चुन लो। बड़े अफसोस की बात है, आज 30 करोड़ की आबादी में मेरे पास कोई रहनुमा नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट का नाम है। बहुजन समाज पार्टी हिंदुस्तान के संविधान को बचाए रखने का नाम है। बहुजन समाज पार्टी इस संविधान के प्रारूप को चलाने का नाम है। इसलिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी उस मूवमेंट से निकलकर 5000 साल की उस तपस्या से निकलकर आज इस हिंदुस्तान में अपनी राजनीतिक भागीदारी को तय कर चुकी है। और वो कौम, इस कौम के ऊपर यह फख्र है कि वो कौम इस हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में सलाहुद्दीन अयूबी जैसे लोगों का हुक्मरां रहे हैं। और वो कौम आज अपने लीडर के लिए तरस रही है। क्योंकि हमारा चुनाव ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपना चुनाव जो है 2014 से लेकर और 2024 तक जिस पार्टी में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, असल में वो पार्टी में हमारा भविष्य है ही नहीं। क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न होता है तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को 32% वोट मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस 32% में 22% वोट आपका था। और उस 22% वोट का नतीजा हमको वापस ये मिला कि आजम खां को बकरी चोरी में जेल जाना पड़ा। और इस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में तुम्हारे दामन में सिर्फ 4 सीटें आई। और वही बहुजन समाज पार्टी ने 23 लोकसभा उम्मीदवारों को इस प्रदेश के अंदर उतार कर यह साबित करने का काम किया कि तुम्हारा हितैषी कौन है, तुम्हारी हमदर्द कौन है। अगर तुम पहचान नहीं पा रहे हो तो ये अफसोस की बात है। क्योंकि यही वो गठबंधन है, यही वो तालमेल है जो तुमको इस संवैधानिक ढांचे में रखने का काम करेगा। क्योंकि जो दल इस वक्त सत्ता में आसीन है, वो दल ये चाहता है कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ें और उस देश में एक जो अल्पसंख्यक है वो हाशिए पर पहुंच जाए। क्योंकि हिंदुस्तान की पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहां तुम्हारी भागीदारी, तुमने अपने इस वोट को सिर्फ वोट समझा। अगर तुमने इस वोट को वोट समझकर सिर्फ दिया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम न किया तो आने वाले टाइम में तुम उत्तर प्रदेश की भागीदारी में भी 0 हो जाओगे। इसलिए ये वक्त बहुत कम टाइम बचा है। कल चुनाव का प्रचार थम जाएगा और उसके बाद यही चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी देश में आज़ादी के बाद मेरे कंधों पर डाली गई और वो आज़ादी है इस देश में भाजपा को हराने की। यकीन मानो, जिस कौम ने किसी पार्टी को हराने का काम किया उस कौम के भविष्य कभी नहीं बन पाया। क्योंकि हमें जिताने का काम करना होगा। ये जिम्मेदारी जो सेकुलर पार्टियों ने हमारे कंधों पर डाली है, इस देश के मुसलमानों को भाजपा को रोकना है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्योंकि न मुख्यमंत्री मेरा बनता है, न देश में प्रधानमंत्री मेरा बनता है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम राजनीति के टारगेट 100% है और इस देश की हुकूमत में सिर्फ हम 0.25% है।
तो हमें ये सोचना होगा कि हमें अपना मुस्तकबिल बनाना है और हमें अपनी पार्टी को जिताना है, हमें किसी को रोकना नहीं है, क्योंकि रोकते रोकते रोका तो हमने 14 में भी था, रोका तो हमने 19 में भी था, नहीं रोक पाए ना, क्योंकि हमारा चुनाव ठीक नहीं था, हमारा वोट देने का तरीका ठीक नहीं था। अगर हमने अपने वोट देने के तरीकों को, अपने चुनाव को ठीक रखा, यकीन मानो जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साए के संविधान में तुम पाकिस्तान जाने से रुक गए थे और तुमने इस हिंदुस्तान की मट्टी को चूमा था और चुना था, यकीन मानो अगर तुमने अपनी पार्टी को जिताने का काम अपने कंधों पर ले लिया तो यकीन मानो तुम्हारी आने वाली नस्लें इस हिंदुस्तान की राजनीति की बराबर की भागीदारी है। एक चीज और, बहुत कम टाइम है, छोटी सी बात है कि देखिए जो चुनाव है, कहते हैं चाय वाला, हमें इस देश में चाय वाला बैठा ला, यकीन मानो अगर पान वाला बैठाते तो बता के चूना लगाता, बगैर बताए चूना लगा रहा। इस देश में इस सरकार ने तुम्हारी कीमत 30 पैसे तय की है, क्योंकि कोविशील्ड जो इस देश में लगाई गई है वो 140 करोड़ लोगों की जनता को लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 52 करोड़ का चंदा वसूला है। अगर उस 52 करोड़ के चंदे को 140 करोड़ में डिवाइड करोगे तो तुम्हारी जान की कीमत सिर्फ इस पार्टी ने 30 पैसे की लगाई है, और वो 30 पैसे की कीमत इस हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ मुसलमानों की लगाई नहीं गई है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की लगाई गई है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हम आने वाले 13 तारीख को, कम समय है, भाषण का दौर नहीं है, जिम्मेदारी का दौर है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त है कि हमें अपना चुनाव ठीक करना है। हमें आने वाली 13 तारीख को तीसरे नंबर के खाने को, बटन को दबाना है और इस प्रदेश को विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को ये मैसेज पहुंचाना है और इस बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी को भी ये बताना है कि हमने आपने जिस कैडर का नेता हमारे बीच में भेजा था, हमने उसे उसी सम्मान के साथ वापस। राह में खतरे भी हैं लेकिन ऐसा कौन है, राह में खतरे भी हैं